क्रिश्चियन चर्च भोपाल परिवार की ओर से पुनः एक बार इस आध्यात्मिक वचन की सेवा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज बाइबल का पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। हमारे मनन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा रोमियो की पत्री 4 अध्याय 1 पद। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। आमीन। आइए हम सब बड़े आदर के साथ प्रभु की महिमा इस गीत के द्वारा करें। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। बड़ी एकाग्रता के साथ प्रभु का पवित्र संदेश उसके महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। संसार में परमेश्वर के राज को लाने का, परमेश्वर के राज को स्थापित करने का श्रेय प्रभु यीशु मसीह को है, जिसने संसार में परमेश्वर के राज की स्थापना की। वहीं दूसरी ओर परमेश्वर के स्थापित राज्य को स्थापित और विस्तार करने का जो श्रेय यदि हम बाइबल में से ढूंढें और पढ़ें तो हम संत पौलुस को दे सकते हैं कि यीशु मसीह जो सीमित स्थानों में, सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में, जिसने संसार में 3.5 साल सेवा की, वही संत पौलुस को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। परमेश्वर ने उसे कृपा का पात्र बनाया कि अपने लोगों में से बाहर निकलकर अन्य जातियों के बीच में जाकर वो सुसमाचार का प्रचार करते हुए परमेश्वर के राज की स्थापना करते हुए उसे आगे बढ़ाए। और इस बड़ी आध्यात्मिक यात्रा में पौलुस द्वारा लिखी गई रोमियो की पत्री, उसका 4 अध्याय और 1 पद में लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ। ये रोम में बसी हुई कलीसिया के विश्वासियों से संत पौलुस बात कर रहा है। रोमियो की पत्री, जिसे हम एक सैद्धांतिक पत्री भी कहते हैं, रोमियो की पत्री पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जीवन की अध्ययन करने वाली पत्री भी कहते हैं। रोमियो की पत्री एक व्यवस्थित पत्री है, जिस पत्री के द्वारा हम अपने आध्यात्मिक जीवन में न केवल व्यवस्थित होते हैं, लेकिन जीवन में उस मूल अर्थ को भी समझने लगते हैं जिन जिन बातों को परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। रोमियो के विश्वासियों से पौलुस ये प्रश्न करता है, ये पूछता है कि इब्राहिम को
जो हमारा शारीरिक पिता था उसे क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला। यदि हम यहूदा के जीवन में जब हम देखें, जाने और समझे, तो यहूदा कहता है, यहूदा इस्करियोती कहता है, मैं यीशु को तुम्हें पकड़वा दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। ये पाने की लालसा हमारे जीवन के अंदर हमेशा बनी रहती है। बहुत से लोग आज के जमाने में भी यही विचार रखते हैं कि यीशु मसीह को जानने के बाद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में इन्हें संसार की बहुत सी सुख और सुविधाएं मिलती हैं, इन्हें पैसा मिलता है, इन्हें सम्मान मिलता है, इन्हें स्कूलों में फ्री मतलब एजुकेशन मिलता है, अस्पतालों में इनकी सुधि ली जाती है, इनके बच्चों का विवाह किया जाता है और इनके जीविका उपार्जन के लिए बहुत कुछ की जाती। यह लिखा है अब्राहम को क्या मिला। अब्राहम एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा जीवन है जो एक समय में परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन जब अब्राहम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर को जाना तो उसे क्या मिला, उसे क्या मिला। जब हम एक मनुष्य होने के नाते जब हम यीशु मसीह को जानते हैं या यीशु मसीह के नजदीक आते हैं तो सबसे पहली बात हमें जानना चाहिए कि हमें क्या मिला। जो संसार हमसे पूछता है, जैसे जबूर में लिखा हुआ है कि या मेरे खुदा, लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा खुदा कहां है। लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने से तुमको क्या मिला। और यही कारण है कि अज्ञानतावश लोग यीशु मसीह को के जानने वाले लोगों को प्रताड़ित करते हैं, यीशु मसीह के जानने वाले लोगों को निंदित करते हैं और यीशु मसीह के जानने वाले लोगों को बड़े बड़े न्यायालयों के अधीन भी करना चाहते हैं। लेकिन रोमियो के पत्री में लिखा कि इब्राहिम को क्या मिला, क्या मिला। जब इसमें बहुत सी बातें दी गई हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इब्राहिम ने परमेश्वर से पाया, परमेश्वर से पाया। पहली बात, जब मैं इसका अध्ययन करता, मैं इसमें पाता कि इब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, लिखा हुआ है मृत्यु की परिस्थितियों में उसने जीवन पाया। जब उसका शरीर थक चुका था, शरीर के अंदर कोई भी उम्मीद नहीं थी, ऐसे समय में निर्जीव परिस्थितियों में उसने जीवन का संदेश पाया कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। इसके लिए यदि इब्राहिम परिश्रम करता तो बाइबल कहती है कि ये उसके लिए घमंड का कारण बनता। आपने कभी सोचा कि जिस परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा किया, वो 25 साल जिस प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया, जो शरीर, जो जीवन उसका 100 साल हो चुका था, परमेश्वर ने क्यों इतना समय इब्राहिम के लिए लगाया? क्यों इतना समय उसे ठहरने के लिए मजबूर किया? क्यों इतना समय उसकी ओर देखने के लिए प्रभु ने उसके लिए ठहराया? जब लिखा हुआ है उसका शरीर खत्म हो चुका था, निराशमय स्थिति में था कि अब हो नहीं सकता, अब हो नहीं सकता, अब बदल नहीं सकता, अब कुछ हो नहीं सकता, कुछ पा नहीं सकता। खुदा के कलाम में लिखा है इब्राहिम ने परमेश्वर की ओर विश्वास करने के द्वारा उसने अपने निर्जीव, मरे हुए शरीर, मरी हुई परिस्थितियां, मरी हुई सोच के अंदर उसने परमेश्वर के द्वारा जीवन का एक नया संदेश उसने पाया। और वो संदेश क्या था कि तुम्हारा तेरा बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है। वो संदेश क्या था कि तेरा बुलाने वाला परमेश्वर तुझे सब कुछ देने में सामर्थी है। ये संदेश क्या था? इब्राहिम कहता है विश्वासी के द्वारा वो परमेश्वर के लिए धार्मिकता गिना गया। मेरे जिस मित्रों, इब्राहिम को क्या मिला? यदि मैं आज
के इस संदेश के द्वारा आपसे पूछना चाहता कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आपको क्या मिला? केवल एक चर्च की सदस्यता मिली? केवल ईसाई परिवार में पैदा होने का अनुग्रह मिला? कि केवल मसीह समाज के संस्कारों को पूरा करने का ज्ञान मिला? केवल मसीह समाज के उन हर एक कार्यों में शामिल होने का अनुग्रह मिला? यही मिलना तो ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। मैं मसीह परिवार में पैदा होने के नाते मसीह परिवार के द्वारा कलीसिया की सारी आशीषों को पाने के लिए समय के अनुसार मैं सारी आशीषों को पाता, लेकिन रोमियो की पत्री इसकी व्याख्या नहीं करता। लेकिन रोमियो की पत्री उसके 4:6 में लिखा हुआ है कि 7वें पर लिखा है, धन्य है जिनके अपराध, जिनके पाप क्षमा किए गए। इस मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें क्या मिला? पहली बात, मुझे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा चंगाई पाना एक साधारण सी बात है। संसार की आशीष से पाना साधारण सी बात है। संसार की सुख सुविधाओं को पाना ये साधारण सी बात है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया जिससे संसार के समस्त मानव प्राणी उस उद्धार को पाएं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि धन्य है वे लोग, यानी कि धन्य है वे मनुष्य जो यीशु मसीह से पाता है। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा जीवन की सबसे बड़ी आशीष मेरे जीवन के लिए है कि मेरे पापों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्षमा किया। मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी आशीष पापों की क्षमा के बाद यूहन्ना 1:12 के अनुसार परमेश्वर ने मुझे अपने पुत्र पुत्रियां बनने का अधिकार दिया। इस मसीह में विश्वास करने के द्वारा मुझे परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं में मुझे शामिल किया। इस मसीह में विश्वास करने के द्वारा न केवल इस संसार में परंतु आने वाले स्वर्ग लोक की हर एक उत्तम आशीषों को पाने के लिए परमेश्वर ने मुझे ठहराया। पौलुस कहता है इब्राहिम को, जो हमारा शारीरिक पिता था, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा उसे क्या मिला? आगे चलकर कहता है वो विश्वास जो इब्राहिम के अंदर था, जो उसने परमेश्वर में किया, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने उसे संसार की हर एक उत्तम आशीषों से आशीषित किया। लेकिन उन आशीषों का प्रारंभ उसने जीवन की कठिन परिस्थितियों में किया। क्या आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा आपको क्या मिला? हो सकता है आप आर्थिक तंगी में हो सकता है आप अनेक प्रकार की तकलीफों से जूझ रहे हो सकता है परेशानियां घिरे हुए हो सकता है घर के अंदर अनेक समस्याएं हो, लेकिन इसके से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह कहता है धन्य वे लोग जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। उसके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर पापों की क्षमा का अनुभव देकर, पापों से छुटकारा देकर अपनी बड़ी आशीषों में शामिल कर सकता है। रात के 12 बजे भी गहरी नींद में से उठने के बाद भी कोई मुझसे पूछे कि तुझे यीशु मसीह से क्या मिला, तो मुझे आंख बंद करके निश्चित रूप से कहना चाहिए कि मुझे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह ने दिया, जो सारा संसार मुझे नहीं दे सकता था। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, पाने की लालसा संसार में हमें तुझसे दूर ले जाती है, लेकिन धन्यवादित है हम कह सकते हैं कि इब्राहिम के समान तूने हम सबों को यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा देकर हर उत्तम आशीषों में हमें शामिल किया। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम जीवन की निश्चयता के साथ कह सकें कि यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया। आमीन।